हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त सागर और आज मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा हाल ही में रिलीज हुई फिल्म गन पाउडर मिल्कशेक, जो कि जॉन विक की तरह ही एक धमाकेदार एक्शन मूवी है। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे खास रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप मुझे थोड़ा सा सपोर्ट करें। उसके लिए आपको इस वीडियो को लाइक करना होगा और चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, और मुझसे बात करने के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। मेरा ID है फ्रेश मोजो इंडिया। तो चलिए बिना टाइम गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। फिल्म की शुरुआत में एक रूम में हमें एक लड़की यानी कि सैम एक आदमी को मारते हुए नजर आती है, जिसमें वो द फर्म नाम की एजेंसी के लिए काम करती है, जो कि लोगों को मारने का काम करती है। ये चीज़ वो बताती है और वहीं पर उसके सामने उस आदमी के ढेर सारे लोग आते हैं और सैम चिल्लाती है, और इसी के साथ फिल्म की शुरुआत होती है। और फिर सैम अपने घर पर आती है, जिसमें वो खाना लेती है और नहाने के बाद वो टीवी देख रही होती है, और तब उसे उसके बॉस का फ़ोन आता है, जो कि नथान होता है। नथान उसे द डाइनर में मिलने कहता है। कुछ देर के बाद सैम वहाँ पर पहुँचती है और फिर उसकी बैक स्टोरी दिखाई जाती है, जिसमें 15 साल पहले भी वो वहीं पर होती है और वहाँ उसकी माँ उसे मिलने वाली होती है। ये चीज़ वो वेटरस को बताती है। और फिर द डाइनर में सैम की माँ स्कारलेट यानी कि हमारे लिए सर्सी लैनिस्टर आती है, और फिर वो आकर सैम के साथ बैठ जाती है, जिसमें उसके लेट आने की वजह से सैम भटकी हुई होती है। और फिर सैम उसे एक बुक देती है जिसमें गन होती है, और फिर स्कारलेट सैम को बताती है कि वो कुछ दिनों के लिए गायब होने वाली है, जिसमें वो उसे लेकर नहीं जा सकती। और सैम को जानना होता है कि क्या हुआ है, लेकिन स्कारलेट उसे कुछ भी नहीं बताती। और फिर दोनों माँ बेटी मिल्कशेक पीते हैं और स्कारलेट वहाँ से एक फ़ोन करने जा रही है ये बताकर निकल जाती है। और वहीं पर होटल में कुछ गुंडे आते हैं और उसका लीडर सैम के पास आता है और उसे बताता है कि वो उसकी माँ जैसी दिखती है। और फिर वो उसे पूछता है कि वो कहाँ पर है। तब सैम बताती है कि उसे ये चीज़ नहीं पता। तब वो उसे चाकू लेकर उसके गाल पर निशान देता है और धमकाता है। और वहीं पर स्कारलेट आती है और तब सैम आंखें बंद कर लेती है, और वहीं पर स्कारलेट सब लोगों को मारकर वहाँ से भागती है। और तब सैम उसे देख लेती है और वो उसके पीछे जाती है। तब वहाँ नथान उसे पकड़ लेता है और बाहर स्कारलेट भी दुखी होती है और वो वहाँ से निकल जाती है। और इसी के साथ कहानी प्रेजेंट में आती है, जिसमें नथान वहाँ आता है। तब वेट्रेस उसे गन ले लेती है। असल में द डाइनर में सभी हाई प्रोफाइल किलर्स मीटिंग के लिए आते हैं और इसी वजह से उन्हें गन्स रखना अलाउड नहीं किया जाता। और फिर नथान सैम के साथ बैठता है और काम के बारे में पूछता है। तब वो बताती है कि सैम को 4-5 जन को ही मारना होता है, लेकिन वहाँ पर 18-20 लोग आए थे और उसने सभी लोगों को मार दिया। और ये सुनकर नथान डर जाता है, क्योंकि उसे इतनी सारी लाशों के केस को भी संभालना पड़ता है। और फिर नथान सैम को उसके अगले मिशन के बारे में बताता है, जिसमें एक आदमी पैसे चुरा कर भाग गया होता है और उसे पैसे वापस चाहिए होते हैं, जिसमें सैम काम के लिए तैयार हो जाती है। दूसरी तरफ लाशों के ढेर के बीच में हमें बहुत ही बड़ा गैंगस्टर जिम और उसका गार्ड जैक दिखता है। सैम के मारे गए लोगों में जिम का बेटा भी मारा गया था, ये चीज पता चलती है। और फिर जिम जैक को कोई भी हालत में उसके बेटे के कातिल को ढूंढकर लाने कहता है। दूसरी तरफ सैम एक लाइब्रेरी में जाती है। वहां जाकर वो कार्ला से मिलती है और वहां पर उसे बुक्स बदलनी होती है, ये चीज वो बताती है, जो कि गन्स का कोड वर्ड होता है। और फिर कार्ला उसे कैसे हथियार चाहिए ये पूछती है। तब सैम को छोटे हथियार चाहिए, ये चीज वो बताती है। और तब कार्ला उसे डोर से अंडरग्राउंड रूम में लेकर जाती है। और ये लाइब्रेरी जॉन विक की होटल कॉन्टिनेंटल की याद दिलाती है, जिसमें नीचे जाकर कार्ला, एना और फ्लोरेंस से सैम को मिलवाती है और वो लोग उसके बारे में पूछते हैं, जिसमें वो लोग अननोन लोगों को गन्स नहीं देते ये बताते हैं। और फिर वो लोग सैम को उसकी टोपी निकालने कहते हैं, और उसके बाद वो लोग उसे पहचान लेते हैं कि वो स्कारलेट की बेटी है। और वो लोग उसे देखकर काफी ज्यादा खुश होते हैं। जब वो छोटी थी तब उसकी माँ और वो लाइब्रेरी में उनके साथ काम किया करते थे, और जो बुक हमने 15 साल पहले देखी थी वो भी उसी लाइब्रेरी की होती है। और फिर कार्ला उससे गले मिलती है और फिर वो लोग उसकी गन्स देखते हैं, जिसमें उसके हथियार काफ़ी ज़्यादा खास होते हैं और उन्हें पसंद भी आते हैं। और फिर वो लोग कुछ बुक्स उसे देते हैं जिसमें हथियार होते हैं। और तब सैम को एड्रेस नथन मैसेज करता है और फिर सैम उस होटल में जाती है और वहाँ का मैनेजर उसे रूम बताता है और सैम रूम की ओर जाती है। और वहाँ एक आदमी वॉशरूम में होता है और बेड पर सैम को पैसे और एक फ़ोन मिलता है, जो कि बजता है। और तब वो आदमी बाहर आता है और वो फ़ोन लेने जाता है, जिसमें सैम उसे गोली मार देती है। और तब वो घायल होकर बैठ जाता है और फ़ोन को लाउड स्पीकर पर रखता है, जिसमें कुछ किडनैपर्स पैसों के लिए बदले में उसकी बेटी को छोड़ेंगे ये बताते हैं। और वो लोग उसे एक मॉल में मिलने कहते हैं। और तब वो आदमी सैम से मदद मांगता है, लेकिन सैम वहाँ से पैसे लेकर निकल जाती है। और जब वो बाहर आती है तब उसे याद आता है कि उसकी माँ भी उसे छोड़कर चली गई थी। और तब वो आदमी को अपनी कार में बिठाती है और उसे हॉस्पिटल में लेकर जाती है, जो कि द फर्म की ही होती है। और वहाँ जाकर वो डॉक्टर को उसका ख्याल रखने कहती है और फिर वहाँ से वो निकल
जाती है। रास्ते में उसे नथान का कॉल आता है और वो उसे पैसे ऑफिस में लाने कहता है, जिसमें वो लड़की को बचाएगी और पैसे लाएगी ये चीज़ बताती है। लेकिन नथान उसे डायरेक्ट वहाँ पर आने कहता है, जिसमें सैम मना कर देती है। और तब नथान अपने 3 आदमियों को उसे जिंदा वापस लाने कहता है और फिर वो लोग ऑफिस से निकलते हैं। और वहीं पर एक लड़की आकर नथान को बताती है कि जिम के बेटे को सैम ने मार दिया है। और वहीं पर द फर्म के सारे पार्टनर्स नथान के पास हादसे की मीटिंग के लिए आए होते हैं। दूसरी तरफ सैम मॉल में एक प्ले स्टेशन में पहुंचती है और वहां पर किडनैपर्स उसे कॉल करते हैं और लड़की के बाप के बारे में पूछते हैं। तब वो बताती है कि उसके पापा ने उसी को भेजा है और वो घायल हो चुके हैं। और तब वो लोग पैसे के बदले में लड़की को छोड़ देंगे ये चीज़ बताते हैं। और फिर वो लोग एक लॉकर में हथियार और कपड़े रख देने कहते हैं और सामने के कपड़े सैम को पहन लेने कहते हैं। कुछ देर के बाद सैम तैयार हो जाती है और वहीं पर नथान के आदमी आते हैं और वो लोग सैम को पैसे देने कहते हैं, लेकिन सैम मना कर देती है। और तब वो लोग उसे मारने की धमकी देते हैं और सैम उनको आगे आने कहती है। और फिर उनमें लड़ाई शुरू होती है, जिसमें सैम पैसे बचाकर उनसे लड़ रही होती है और उन्हें किडनैपर्स भी देख रहे होते हैं। और फिर सैम अकेले ही तीनों को काफ़ी ज़्यादा मारती है और वहाँ से निकल जाती है। और तब मॉल के एक शॉप में उसे किडनैपर्स आने कहते हैं और तब वो शॉप में चली जाती है और वहाँ पर लाइट आती है, जिसमें उसे किडनैपर्स मिलते हैं और वो लोग उसे पैसे देने कहते हैं। तब सैम पहले लड़की को छोड़ने कहती है और फिर वो लोग पैसे और लड़की को ट्रॉली में रखते हैं और एक्सचेंज करते हैं। और फिर किडनैपर्स पैसे लेकर वहां से भागते हैं। तब सैम लड़की को वो वापस आएगी बोलकर वहां से निकलती है और बाहर किडनैपर्स में से एक आदमी उन्हें धोखा देता है और गोली मारता है और उनकी कार एक जगह पर ठोक दी जाती है। और वहां से वो आदमी पैसे लेकर बाहर आता है और दूसरा उसे मारता है और वहीं पर धोखा देने वाला आदमी बॉम्ब निकालता है और वो फटता है, जिसमें सारे पैसे भी बर्बाद हो जाते हैं। और ये सैम देख लेती है और वो वहां पर आती है और तब एक किडनैपर उसके हाथ में गोली मार देता है, जो कि उसके हाथ से होकर गुजर जाती है। और फिर सैम उसकी छाती पर सलिया ठोक के उसे मार देती है और फिर सैम जाकर लड़की को आज़ाद करती है। उस लड़की का नाम एमिली होता है और फिर सैम उसे अपने साथ आने कहती है। दूसरी तरफ हॉस्पिटल में नथान के तीनों आदमी डॉक्टर के पास इलाज करने के लिए आते हैं और वहीं पर डॉक्टर उसे बताता है कि सैम और एक आदमी को वहां पर लाई थी और वो उसे लेने के लिए वहां पर आने वाली है। और ये सुनकर एक आदमी डॉक्टर को पूरी कहानी बताने कहता है। दूसरी तरफ सैम और एमिली मॉल से निकलते हैं और तब एमिली उसके पिता के बारे में पूछती है और तब सैम बताती है कि वो घायल है और एमिली वहाँ दुखी होती है और फिर वो लोग मॉल से निकलते हैं। दूसरी तरफ हॉस्पिटल से नथान का आदमी उससे बात करता है, जिसमें सैम के पास पैसे होते हैं और वो हॉस्पिटल में आने वाली है ये चीज़ वो बताता है। और नथान के साथ भी उसके सारे पार्टनर्स होते हैं और फिर नथान उसे कोई भी हालत में मार देने कहता है, जिसमें उसके आदमी खुश हो जाते हैं। दूसरी तरफ हॉस्पिटल में सैम और एमिली आते हैं और वहाँ आकर सैम एमिली को उसके पिता के पास लेकर जाती है और वहाँ पर नर्स उसे इशारा करती है जिसमें वो मारा गया था। और फिर एमिली उसके पिता को देखकर दुखी होती है और नर्स डॉक्टर को बुलाने जाती है। दूसरी तरफ डॉक्टर को सैम के आने का पता चलता है और वो पैसों के बदले में सैम को सौंपने का सौदा नथान के आदमियों से करता है और उसके पास एक हथियार भी होता है, जिससे सैम के हाथ फ्रीज हो जाएगी ये चीज़ वो बताता है। और फिर वो डॉक्टर सैम के पास आता है और वहाँ उसके हाथ में चोट देखकर वो उसे हथियार लगाने चाहता है, लेकिन सैम मना कर देती है। तब वो डॉक्टर ज़बरदस्ती हथियार लगाता है और वहाँ से भाग जाता है और वहीं पर सैम के हाथ फ्रीज हो जाते हैं और बाहर से तीनों आदमी उसकी ओर आते हैं और अंदर सैम एमिली की मदद मांगती है, जिसमें वो अपने एक हाथ पर चाकू टेप से लगवाती है और दूसरे हाथ में गन टेप से लगवाती है। और फिर वो नथान के आदमियों की बेइज्जती करती है और एमिली को छुप जाने कहती है। और फिर सैम एक चेयर से बाहर आती है और वो उछलकर गोलियां मारती है और अपने पैरों से उनसे लड़ती है, जिसमें वो लोग घायल होते हैं। इस वजह से सैम उन्हें आसानी से हरा देती है और फिर एक आदमी का वो कान काट कर निकाल देती है और फिर सैम उन्हें चाकू से मार देती है और अंत में एक आदमी बचता है। तब वो उसके सर पर एक भारी बॉक्स फेंक कर उसे मार देती है और वहीं पर उसका फोन बजता है, जो कि सैम एमिली को बुलाकर उठवाती है, जिसमें सामने नथान होता है और सैम उस पर भड़की हुई होती है क्योंकि उसने उसके आदमियों को उसे मारने के लिए भेजा था। और वहाँ नथान पैसों के बारे में पूछता है। तब सैम बताती है कि पैसे ब्लास्ट में बर्बाद हो गए और अब आगे उसे क्या करना है ये पूछती है। तब वो बताता है कि उसने जिम के बेटे को मार दिया है और तब सैम बोलती है कि उसने उन लोगों को मारने के लिए भेजा था। तब नथान बोलता है कि इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता और अब वो लोग उसे नहीं बचा सकते और उसके पीछे जिम के आदमी आएंगे। और सैम बोलती है कि अगर वो बच गई तो वो उसे नहीं छोड़ेगी और फिर वो फ़ोन कट कर देती है। दूसरी तरफ जिम को नथान का कॉल आता है और वो सैम का एड्रेस बताता है और उसकी ऑर्गेनाइजेशन से दूर रहने कहता है।
और फिर जिम जैक को सैम को मारकर लाने कहता है। दूसरी तरफ नथान को सैम मैसेज करता है जिसमें वो उससे माफ़ी मांगता है और जिंदा रहकर एक जगह पर जाने कहता है। और फिर सैम और एमिली वहाँ जाने निकलते हैं और लिफ्ट में उन्हें डॉक्टर मिलता है। तब सैम उसे मारने वाली होती है, लेकिन एमिली के रोकने पर वो उसे छोड़ देती है और नीचे आकर सैम गाड़ी नहीं चला सकती ये बताती है। और फिर वो एमिली को गाड़ी चलाने कहती है जिससे वो उसे उसके पहचान वालों के पास छोड़ सके, लेकिन एमिली के पिता को छोड़कर उसका कोई भी नहीं होता ये चीज़ वो बताती है। और तब सैम आगे कुछ सोच लेके ये बताकर वहाँ से निकलती है और वो एमिली को अपनी गोदी में बिठाती है और कार चलाने कहती है। और फिर वो लोग वहाँ से निकलते हैं और वहीं पर जिम के आदमी आ जाते हैं और वो लोग उन पर गोलियां चलाते हैं जिसमें उनकी कार बुलेट प्रूफ होती है। और फिर एमिली कार को रिवर्स लेती है और उनके पीछे गुंडे आते हैं। तब वो लोग एक जगह पर छुप जाते हैं और फिर गैंगस्टर्स उन्हें पकड़ लेते हैं और तब वो गैंगस्टर्स की कार को ठुकवा देते हैं जिसमें ज़्यादातर लोग मारे जाते हैं। और तब वो लोग वहाँ से निकलते हैं और फिर एक बचा हुआ आदमी उनका पीछा करता है और सैम और एमिली जाकर नथान के दिए हुए एड्रेस पर पहुंचते हैं और बाहर से जिम का आदमी उन्हें देख लेता है और वो जैक को फ़ोन करके ढेर सारे आदमियों को भेजने कहता है। दूसरी तरफ बिल्डिंग के अंदर एक रूम के पास सैम जाकर नॉक करती है और उसके पीछे से एक गन आती है और वहीं पर सैम को स्कारलेट मिलती है और दोनों माँ बेटी एक दूसरे को देखकर भावुक हो जाते हैं। और वहीं पर स्कारलेट सैम को एमिली उसकी पोती है कि नहीं ये पूछती है, तब वो मना कर देती है और फिर वो लोग दोनों अंदर आ जाते हैं और स्कारलेट सैम के हाथ में एक इंजेक्शन मारती है जिससे वो ठीक हो जाए। और वहीं पर स्कारलेट उसे देखकर खुश होती है ये बताती है, लेकिन सैम 15 सालों से उससे मिलने तड़प रही थी ये चीज़ वो बताती है, जिसमें स्कारलेट हमेशा से छुपकर उसे देख रही होती है ये बताती है। और फिर वो बताती है कि उसके पिता को रशियन आदमी ने मार दिया था। तब वो लोग लाइब्रेरी में रहा करते थे जिसमें कुछ सालों के बाद स्कारलेट ने उसके पति के किलर को ढूंढ लिया होता है और फिर वो उसे मार देती है और इसी वजह से बचने के लिए उसे भागना पड़ता है। और वो अपनी बेटी को खतरे में नहीं डालना चाहती थी, इसलिए उसने सैम को नथान के हवाले कर दिया था। और ये बताकर स्कारलेट सैम से माफी मांगती है और वहीं पर एमिली कैमरा में देख लेती है कि बाहर काफी सारे लोग आए हैं और वो ये स्कारलेट और सैम को बताती हैं। और तब वो लोग लिफ्ट में वहां से निकलते हैं और नीचे आते हैं जिसमें वहां पर ढेर सारे गुंडे होते हैं और उनके साथ में जैक भी होता है। और वहीं पर वो लोग फिर से ऊपर आते हैं और फिर ऊपर आकर वो लोग एक वॉशिंग मशीन के पीछे के रास्ते से भागते हैं। दूसरी तरफ आकर वो लोग एक रूम में निकलते हैं और वहां से वो लोग फिर से एक फ्रिज से होकर बिल्डिंग के रेस्टोरेंट के किचन में निकलते हैं। और दूसरी तरफ गुंडों को भी वो रास्ता मिल चुका होता है और वो लोग भी उनका पीछा करता है और स्कारलेट, एमिली और सैम बिल्डिंग से निकलते हैं। और वहाँ से सैम लाइब्रेरी जाने की बात करती है, लेकिन स्कारलेट वहाँ जाने से डर रही होती है और फिर वो लाइब्रेरी की ओर जाते हैं और पीछे के रास्ते से वो लोग अंदर जाते हैं जिसमें वहाँ एना, फ्लोरेंस और कार्ला स्कारलेट को देखकर भड़क जाते हैं क्योंकि वो उन्हें छोड़कर निकल गई थी और उनका रूल होता है कि अगर वो लोग साथ हैं तो मरते दम तक वो लोग साथ रहेंगे। और वहीं पर बाहर गुंडे आ जाते हैं और फिर सैम पूरी कहानी सुनाती है जिसमें वो लोग वहाँ बचने आए होते ये चीज़ बताते हैं। और फिर फ्लोरेंस वहाँ आदमी आ गए ये चीज़ बताती है और वहीं पर बाहर से गुंडे सभी लोगों को लाइब्रेरी के पास आने कहते हैं और लाइब्रेरी के अंदर सब लोग नीचे छुपने जाते हैं और वहीं पर सैम अकेले उन्हें रोक लेगी ये बताती हैं। और वहीं पर एमिली उसे छोड़कर जाने से मना कर देती है। तब वो उससे माफ़ी मांगती है और उसे बता देती है कि सैम ने ही उसके पिता को मार दिया था। और ये सुनकर एमिली काफ़ी ज़्यादा दुखी होती है और वहीं पर स्कारलेट आकर उसे लेकर जाती है। और फिर फ्लोरेंस हेल्प सेक्शन में हथियार मिलेंगे ये चीज़ सैम को बताती है और सैम को वहाँ पर नीचे एक चाकू मिलता है और वहीं पर गुंडे अंदर घुसते हैं और आगे बढ़ते हैं और नीचे वो लोग लाइब्रेरी से निकलने के लिए तैयारी करते हैं। और वहीं पर स्कारलेट अपनी बेटी की मदद करने की बात करती है और फ्लोरेंस स्कारलेट को उसकी फेवरेट पिस्तौल्स देती हैं और वो वहाँ से निकलती हैं। और ऊपर सैम गुंडों को चाकू से मारती है और एक बुक में से उसे गोल्ड बिस्किट मिलता है। तब वो एक गुंडे से उससे लड़ती है और वहाँ पर दूसरे गुंडे भी आते हैं और वो लोग सैम को मारने लगते हैं और वहीं पर उसे एक पिस्तौल मिलती है जिससे वो कुछ गुंडों को मार देती है और वहाँ और भी गुंडे आकर सैम को मारते हैं। तब वहाँ स्कारलेट अपनी गन्स लेकर आती है और उन्हें मार देती है और दोनों वहाँ से उठ जाती है और स्कारलेट वहाँ से बुक निकालकर सैम को देती है और वो लोग टेबल के पीछे जाकर छुप जाते हैं और वहाँ पर सैम बुक्स में से गन्स निकालती है और तब वहाँ पर स्कारलेट उसकी बेटी काफ़ी ज़्यादा बहादुरी ये बताती है
और नीचे कैमरा में फ्लोरेंस देखती है कि लाइब्रेरी में और भी सारे गुंडे आने वाले हैं। तब वो लोग ऊपर जाकर मदद करने का डिसाइड करते हैं और वो लोग कार्ला को नीचे एमिली को बचाने कहते हैं। और फिर एना और फ्लोरेंस वहाँ पर हथियार निकालते हैं और ऊपर की ओर जाते हैं। दूसरी तरफ ऊपर जैक गुंडों को लेकर अंदर आता है और तब सैम और स्कारलेट उन पर गोलियां चलाते हैं और उनमें लड़ाई शुरू हो जाती है। और वहीं पर स्कारलेट अपनी गन में चाकू भी लगाती है और वहाँ पर गुंडे आगे आते हैं। तब वहाँ पर एना स्मोक बॉम्ब्स डाल देती है जिसमें वहाँ पर धुआं फैलने लगता है और वहीं पर दोनों अलग अलग रूम में चली जाती है। और जैक नीचे अंडरग्राउंड की ओर जाता है और सभी रूम में गुंडे होते हैं। और नीचे कार्ला एमिली को गाने सुनने कहती है और वो मशीन गन से ऊपर गुंडों को मारती है। और वहीं पर जैक बच जाता है और वो एक गोली मारता है जो कि कार्ला को लग जाती है। और तब वो नीचे आती है और एक कुल्हाड़ी लेकर बाहर आती है और उसके सामने जैक आता है जो कि अपनी गन फेंक देता है और अपना हाथ में फाइटिंग क्लिप्स लगा लेता है और फिर दोनों लड़ते हैं जिसमें जैक आसानी से कार्ला को धो देता है। और ऊपर लाइब्रेरी में सैम और स्कारलेट गुंडों को मारती है और एक रूम में एना हथौड़े से सबको मारती है और फ्लोरेंस जंजीरों से गुंडों को तड़पा तड़पा कर मारती है। और लाइब्रेरी में भी लड़ाई चल रही होती है और वहीं पर एक काफ़ी बड़ा गुंडा आता है और वो सैम से लड़ता है। तब वहाँ स्कारलेट भी आती है और उसे मारती है और लाइब्रेरी में सब जगह पर काफ़ी भयंकर लड़ाई चल रही होती है जिसमें सब लोग गुंडों को मार देते हैं। और वहीं पर एक आदमी सैम और स्कारलेट को मारने आता है। तब वहाँ फ्लोरेंस कटप्पा की स्टाइल में उसे लटका कर नीचे आती है और ये सीन बाहुबली से कॉपी किया गया था। और फिर वहाँ पर एना आती है और उन्होंने सबको मार दिया ये चीज़ बोलकर वो लोग नीचे आते हैं और वहीं पर उन्हें कार्ला घायल हालत में मिलती है और वो बताती है कि जैक एमिली को लेकर निकल गया है और वहीं पर वो लोग उसे बचा लेके ये बताते हैं। और तभी वहीं पर कार्ला मारी जाती है जिससे वो लोग काफ़ी ज़्यादा दुखी होते हैं और फिर वो लोग वैन में वहाँ से निकलते हैं। दूसरे दिन वो लोग एक घर पर आते हैं जो कि उनका होता है और वहाँ वो लोग कार्ला की लाश को दफनाते हैं और उसकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करते हैं। और वहीं पर सैम को जिम का कॉल आता है और वो उसे एमिली को बचाने के लिए उसके पास अकेले द डाइनर में आने कहता है और उसके बाद वो एमिली को छोड़ देगा ये शर्त सैम रखती है जो कि वो मान भी लेता है और फिर वो उसके पास जाने निकलती है। तब स्कारलेट उसे रोकती है लेकिन सैम उसकी बात सुने बिना वहाँ से निकल जाती है और फिर वो अपने घर से द डाइनर आती है और वहाँ पर जिम अपने सारे आदमियों के साथ बिना हथियारों के बैठा हुआ होता है और वहाँ जाकर सैम एमिली से वो ठीक है कि नहीं ये पूछती है जिसमें वो ठीक होती है। और फिर सैम जिम के पास आती है और उसके साथ बैठ जाती है और वहाँ जिम बताता है कि वो औरतों की काफ़ी ज़्यादा इज्जत करता है जिसमें उसकी 2 बेटियाँ होती हैं जिससे वो काफ़ी ज़्यादा प्यार करता है लेकिन वो लोग उसे कभी समझ नहीं पाए और इसी वजह से वो अकेला फील करता था। लेकिन उसके बाद उसका एक बेटा भी हुआ और वो उसे समझता था लेकिन सैम ने उसे मार दिया और अब वो फिर से अकेला हो गया है और इसलिए वो अब सैम को नहीं छोड़ेगा ये चीज़ बताता है। और तब वहाँ सैम एमिली को छोड़कर जाने कहती है और तब जिम एमिली के सामने उसे मार देगा और फिर उसे छोड़ देगा ये चीज़ बताता है। और वहीं पर वेट्रेस आती है और जिम को बंदूक तान देती है। असल में वो स्कारलेट होती है और डाइनर में वहाँ एना और फ्लोरेंस भी बंदूक लेकर आए होते हैं और वो लोग सबको घेर लेते हैं और वो लोग सैम को एमिली के साथ वहाँ से निकल जाने कहते हैं और फिर सैम वहाँ से एमिली को लेकर निकल जाती है और फिर वहाँ जिम हमला करने जाता है और तब स्कारलेट उसे मार देती है और वहीं पर लड़ाई शुरू होती है जिसमें एना, स्कारलेट और फ्लोरेंस स्लो मोशन में सभी गुंडों को गोलियों से भून देती हैं और वहाँ से जैक भागने जाता है। तब फ्लोरेंस उसे मार देती है और इस तरह से वहाँ के सारे गुंडे एना, स्कारलेट और फ्लोरेंस के हाथों मारे जाते हैं। दूसरे दिन घर पर सैम सोई होती है और एमिली उसके पास आती है और उसे मार देती है लेकिन ये एक सपना होता है और सैम को उसके पिता को मारने का दुख होता है। और फिर सैम जाकर एमिली के साथ बैठ जाती है और उसके पिता को मारने के लिए माफ़ी मांगती है जिसमें एमिली ने उसे माफ़ कर दिया होता है क्योंकि उसी ने उसको बचाया भी होता है। और फिर एमिली सैम को उसके पिता को किसके कहने पर मारा ये पूछती है तो अब सैम द फॉर्म के बारे में बताती है। दूसरे दिन नथान के घर पर एक लड़की आई होती है ऐसा उसका आदमी बताता है। तब वो अपनी गन लेता है और बाहर आता है और वहाँ पर एमिली उससे मिलने आई होती है और तब नथान उसकी बुक लेता है जिसमें उसके दिल के पास देखने का उसे एक पेपर पर मैसेज मिलता है और वहीं पर पता चलता है कि स्नाइपर से सैम ने उस पर निशाना लगाया है और वो नथान को 2 ऑप्शन देती है जिसमें वो उसे मार देगी और बाकी लोगों से लड़ेगी या फिर वो उसे छोड़ देगी और वो उसके पार्टनर्स को समझाएगा जिससे वो लोग उसका पीछा छोड़ते हैं और फिर नथान बचने का ऑप्शन चुनता है और तब वहाँ से एमिली गायब होकर निकल जाती है।
कुछ दिनों के बाद एमिली, सैम, स्कारलेट, एना और फ्लोरेंस उस जगह से अपने वैन में निकलते हैं और वहीं पर रेडियो पर गाना बजता है और इसी के साथ ये फिल्म खत्म होती है और इसी के साथ हमारा ये वीडियो भी खत्म होता है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें। एम करते हैं 1000 लाइक्स। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दूसरी मूवी सीरीज़ की भी एक्सप्लेन वीडियो देखने मिल जाएगी, तो प्लीज़ आप उन्हें देखना ना भूलें। और हमारी वीडियो आपको कैसी लगी और आप कौन सी दूसरी मूवी का एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हो ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और आप हमारे दूसरे वीडियोस भी देख सकते हो। और अगर आपको मेरा काम पसंद आया तो प्लीज़ आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना ना भूलें। मेरा आईडी है फ्रेश मोजो इंडिया।